आजकल हम शादी विवाह करते हैं तो वहां पर वैदिक क्रियाकलापों को इतनी मान्यता नहीं दे रहा है आज का आदमी। पंडित जी को तो सिर्फ इसीलिए बुला लिया कि चलो परंपरा है, निभाना तो पड़ेगा। पंडित जी को तो इस तरीके से कई लोग बुलाते हैं जैसे कि बोले खाना खाया है तो हाथ तो धोने ही पड़ेंगे, वैसी शादी करा रहे हैं तो पंडित जी को तो बुलाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ब्राह्मण को मत बुलाओ। इतने सारे आइटम बनते हैं शादियों में, लेकिन वहाँ पर कई ब्राह्मण जो नियम में रहने वाले होते हैं, लहसुन प्याज आदि नहीं खाते, तो 3 दिन की आपकी लाखों की उस पार्टी में 2-2, 3-3, 4-4 लाख की आपकी कैटरिंग व्यर्थ है। जब आपकी उस शादी में एक चोटी वाले, एक धोती वाले ने, एक तिलक वाले ने, जो सनातन धर्म का रक्षक है, जो आपका विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार कराने आया है, आपको मंगल सूचक श्लोक पढ़ने के लिए आया है, वैदिक मंत्रों से आपके लिए मंगल कामना करने के लिए आया है, आपके उस लाखों की शादी में अगर चोटी धोती वाले को अगर आपने उसमें कोई आइटम ऐसा नहीं है कि उसको भोजन तक आपने 3 दिन तक अपने पीछे नचा के रखा, नहीं कराया, तो धिक्कार है ऐसी शादी को। कई परिवार देखे, और कई अच्छे भी होते हैं कि पंडित जी के लिए अलग से व्यवस्था भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेकर। और आजकल ये सब जिम्मेदारी माताओं आप पर है, क्योंकि आप धर्मवती हैं। आपको धर्म पत्नी कहते हैं। शास्त्र में पत्नी शब्द नहीं कहा आपके लिए, धर्म पत्नी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यदि पति मार्ग से थोड़ा सा हट भी रहा है ना, तो आप उसका हाथ पकड़कर उसको धर्म में लाती हैं, इसलिए धर्म पत्नी कहा है। एक डॉक्टर सोचता है कि वाह, इस लाइन में कितना मजा है, आनंद आता है, तो मैं भी अपने बेटे को बढ़िया डॉक्टर बनाऊंगा। वकील कहता है मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा। इंजीनियर कहता है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन एक ब्राह्मण आज ये नहीं कहता कि मैं अपने बेटे को भी पंडित बनाऊंगा। तो उसका कारण हो सकता है समाज भी हो, उसका कारण हम ही हैं। कहीं आने वाला समय ऐसा ना हो, क्योंकि ब्राह्मण को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, कई बार तो उसको उसका पारितोषिक भी नहीं मिलता। पारितोषिक मतलब जितना मेहनत वो करता है उसके हिसाब से भी लोग दक्षिणा देने में, सबकी दक्षिणा खुल खुल कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा देने में हाथ कांपने लगते हैं। अरे एक आइटम कम कर दो, आपके वहां पर इतने सारे काउंटर लगे हैं, एक आइटम कम कर दो, लेकिन कम से कम उस ब्राह्मण को संतुष्ट करो। और यदि ब्राह्मण योग्य है, शास्त्री किया है, आचार्य किया है, गुरुकुल की परंपरा में पढ़ा है, अपने घर का त्याग किया है, छोटी सी अवस्था में इतने शास्त्रों का संग्रह किया है, इतना उसने तप किया है, तो उसको उसका पारितोषिक तो मिलना ही चाहिए। तो समाज ऐसा बने कि ब्राह्मण भी कहे कि अरे ये लाइन तो बहुत अच्छी है, मैं भी अपने बच्चे को पंडित बनाऊंगा। लेकिन आज अगर ऐसा कोई नहीं कह रहा है, तो इसमें माताओं हो सकता है कहीं ना कहीं दोष हमारा भी हो। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे ब्राह्मण हमारे हाथ से निकल जाएं और आने वाले समय में जब हमारा बच्चा कोई हमारे घर में पैदा हो और हम अपने बच्चे को चौराहे पर खड़ा करके हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्लावें कि इस 2-3 गाँव में है कोई ब्राह्मण जो मेरे बच्चे का आज नामकरण कर दे, और फिर भी कोई ब्राह्मण भी ना हो। ऐसा भी समय आ सकता है। और अगर पंडित जी ने थोड़ी सी नाराजगी दिखा दी तो लोग कहते हैं अरे पंडित जी तो लालची हैं। अगर आप ब्राह्मण को एक दिन का 1100 रुपये भी देते हो पूजा करा के, महीने का कितना हुआ? 30,000 हुआ। और उसमें भी ये कोई लिख के दे सकता है कि ब्राह्मण को 30 दिन काम मिलता है? शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण की तो आकाश वृत्ति होती है। आकाश वृत्ति का मतलब बारिश कई दिनों तक पड़ भी सकती है और हो सकता है कई दिनों तक सूखा भी रहे। तो उन 15 दिनों में से 15 दिन मान लिया वो खाली है, तो कितना बचा? 15,000 रुपये बचा। और आज के समय में बताइए 15,000 रुपये में कोई घर चला सकता है? अगर 15,000 में वो चाहे कि मैं अपने बच्चे को अच्छे गुरुकुल में भेजूं तो भेज सकता है? अच्छी शिक्षा दूं, करा सकता है? नहीं करा सकता। इसलिए
लिखा है शास्त्र में, यज्ञस्य सफलावाप्तिर सांगता दक्षिणार्पणात्। आप जो भी वैदिक कार्य करवाते हैं, जब तक ब्राह्मण के परिश्रम के अनुसार उसको दक्षिणा नहीं देंगे तो यज्ञ फलीभूत नहीं होता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञस्य सफलावाप्तिर सांगता दक्षिणार्पणात्।